प्यारी अम्मी, आज शहर जब मैं यूनिफॉर्म पहने स्वेटर डाले स्कूल के लिए रवाना हुआ था, तब पता नहीं था कि कभी लौटकर नहीं आऊंगा। पता होता तो टिफिन में फिर रोटी क्यों दे रही हो इस बात पर खफा ना होता। पीछे मुड़कर तुम्हें एक बार और देख लेता, एक आखिरी बार कसकर गले लगा लेता। कुछ बातें भी कहनी थी पर वक्त नहीं मिला। अब्दुल से कहना बस में वो आगे वाली विंडो सीट पे बैठने के लिए उससे झगड़ने कल से मैं नहीं आऊंगा। उस सीट पर अब उसका हक है। अगर उसकी जान बख्श दी गई हो तो फातिमा मैडम से कहना कि उनकी फटकार का आखिरकार मुझ पर असर हुआ था। मैं आज उनका होमवर्क करके गया था। अगर गोलियों ने उन्हें अपनी चपेट में न लिया हो तो एक बार मेरी कॉपी चेक करके उसमें वेरी गुड लिख दे। स्कूल के ग्राउंड के कोने में एक सिक्का दबा रखा है मैंने। एक दिन वही खेलते मिला था। शकीब की नजर थी उस पर, इसलिए दबा दिया था। अब चाहे तो वो ले सकता है, पर अब वो भी उसका क्या करेगा। सुना है अल्लाह मियाँ के यहाँ जाने का किराया नहीं लगता। और अब्बू से कहना कि मुझे माफ कर दे, मैं उनका दिलेर बेटा ना बन सका। गोलियों और सबके चीखने की आवाज सुनकर मैं इतना डर गया था अम्मी कि अपनी सीट से हिल भी ना सका। अगर डेस्क के नीचे छिप गया होता तो शायद महफूज बच जाता, ना भी बचता तो कम से कम अपनी आंखों से अपने दोस्तों को गोलियां खाकर जमीन पे गिरते चीखते चिल्लाते तो न देखता। एक चीख मेरे मुंह से भी निकली थी जब पेट में आकर कुछ चुभा था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने एक साथ 100 चिमटियां काट दी। इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ था अम्मी। उस दिन जब खेलते हुए गिर गया था तब भी नहीं। शैतानी करने पे जब अब्बू ने मारा था हाथ पर तब भी नहीं। वही याद आज खून से सने थे। धीरे धीरे सारी आवाजें जाने लगी। निगाहों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे नींद सी आने लगी और मैं सो गया। कुर्ता पजामा पहने सुनहरी लंबी दाढ़ी में जो 3 लोग हम पर गोलियां चला रहे थे, वो कौन थे मुझे नहीं मालूम। वो हमें क्यों कत्ल करना चाहते थे ये भी नहीं मालूम। आपको शायद इल्म होगा, बड़ों को हर बात का इल्म होता है। क्या हमसे कोई खता हो गई थी या किसी और की सजा मिली है हमें? अगर गलती किसी और की थी तो दुखी होकर जी भर के रो लेना हमें और अल्लाह से इस नाइंसाफी का सबब पूछना। पर अगर गलती हमारी थी तो जब सफेद चादर में लिपटा मैं घर वापस आऊं तो एक भी आंसू न बहाना, एक भी नहीं।